जिंदगी सुनो, साथ चलोगे क्या तुम मेरे? क्या पता कहानी हम नहीं लिख दें, अगर हाथ थाम लो तुम। ये एक कविता है। अखिलेश शर्मा एक नए कवि हैं। हम बड़े बड़े कवियों को सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन पर चर्चाएं भी काफ़ी होती हैं। लेकिन जब कोई एक नया कवि साहित्य की दुनिया में आता है, जब वो पहली पहली कोशिश करता है, तो उसके लिए ये एक बहुत सुख का पल होता है। लेकिन क्या वो कविताएं उन लोगों तक पहुंचती हैं, वहां तक जाती हैं जिनके लिए वो कवि लिख रहा होता है? ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश शर्मा जो पेशे से बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वो इन दिनों साहित्य की सेवा में लगे हैं और वो अपनी कविताओं को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी भावनाएं पहुँचें। इसी क्रम में उन्होंने अपनी बहुत जीतोड़ कोशिशों के बाद एक पुस्तक नुमा शक्ल में अपनी कविताओं का पहला संग्रह लेकर आए हैं और वो इन दिनों बहुत खुश हैं और वो घूम घूम कर अपनी कविताओं का पाठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं और लोगों से इस पर बातें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस साहित्य के एक सेक्शन में आज हम बात करेंगे अखिलेश शर्मा से। अखिलेश जी, आप मुझे बताएं कि एक कविताओं के साथ आपका ये नाता रिश्ता कैसे बना? कब से आप इस तरह की कविताओं को लिख रहे हैं? क्या दिमाग में चलता है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। मैं मेरा कविताओं से नाता शायद बचपन से रहा हो। असल में मेरी पढ़ाई जो है वो नेपाल में हुई थी, तो हिंदी से बहुत लगाव था। हिंदी चूँकि मेरे सब्जेक्ट में नहीं था, तो और मैं चूँकि भारत का नागरिक हूँ, तो हम लोग जहाँ रहते थे वो बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया है। तो नेपाल बहुत निकट था, तो हम लोग वहीं पे हमारी पढ़ाई वहीं पे हुई। तो लेकिन हमारे ददिहाल और ननिहाल में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल हुआ था। मेरे घर परिवार के लोग काफ़ी अच्छे पढ़ते लिखते थे, तो पुस्तक बहुत होती थी वहाँ, खासकर कि साहित्य से जुड़ी हुई बहुत सारी पुस्तकें होती थी। तो शायद ये पढ़ते पढ़ते मेरा लगाव हो गया हो उस तरफ। मैं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों को ये बता दूं कि अखिलेश शर्मा उस भूमि से आते हैं जहां से रेणु आते हैं। रेणु का मैला आंचल आपने सुन जी पढ़ा होगा, बहुत सारे जो साहित्य प्रेमी है वो जानते होंगे। रेणु आंचलिक उपन्यासकारों में एक बड़ा नाम है और उन्होंने जो काम किया है उस माटी से आपका लगाव है। जी, मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ कविताएं आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर ज़रूर। मैं एक किताबों पे जो कि चर्चा हो रही है, तो मैं कुछ लाइनें किताबों पर मैंने एक कविता लिखी है, कुछ लाइनें आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। अ, किताबों का क्या है, अब वो भी सुस्ताया करती है, पास से गुजरो तो दबी आवाज़ में बुलाया करती है, नज़रें मिल जाएं तो बेचारी बड़ी हसरतों से देखा करती है, गुजरे दिन याद किया करती है, किस्सा पुराना दोहराने की आरजू रखती है। अब कहाँ इनसे पहले जैसी मुलाकातें हुआ करती है, जद्दोजहद में ही दिन निकल जाते और रात किसी और ही सुरूर में कटा करती है। ये भी बेचैन रहा करती है, इनकी भी रातें अब तन्हाई में ही बीता करती है, ये सोहबत में गुजरा वक्त खूब याद किया करती है। क्या लाइनें हैं! आप देखिए कि किताबें अब इंतज़ार करती हैं अपने पाठकों का। जी, अब और चूँकि डिजिटल युग आ गया है, हर कोई मोबाइल और सब कुछ डिजिटली पढ़ने के शौकीन हो गए हैं। तो आजकल कई बार हमें भी लगता है, जब कुछ किताबें हमने भी अपने मेज़ पे सजा रखी है, तो कई कई बार तो अक्सर जब हम लोग इस युग के हैं कि हम लोग ना नए हैं ना पुराने हैं, तो हमारे दौर में तो किताबें ही हुआ करती थी। तो आजकल के युग के हिसाब से मैंने इसमें सोचा कि अब किताबें क्या सोचती होंगी कि पहले। तो ये एक कवि की कल्पना है कि किताबें तन्हाई में कैसे अपने पाठकों को ढूंढ रही हैं। और कहा जाता है कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, लेकिन ये मित्र आजकल छूट गए हैं और हाथों में मोबाइल आ गया है। लेकिन मोबाइल युग में भी आप रचनाएं कर रहे हैं। आपकी रचनाधर्मिता को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें। आप एक दो और अच्छी प्रिय कविताएं जो आपके इस संग्रह की हैं, नए संग्रह की, उसकी कुछ लाइनें अगर सुनाना चाहें तो। मैं एक कविता आपके दर्शकों को बनारस पे सुनाना चाहता हूँ। बनारस से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है। तो कुछ लाइनें मैं बनारस पे सुनाता हूँ।
बनारस के रस में, काशी के कस में, वरुणा और अस्सी के तट में, दशाश्वमेध, तुलसी और हरिश्चंद्र की सीढ़ियों में, यहाँ के कई कई घाटों में, जीवन और मरण मानो जैसे मनता यहाँ त्योहारों में, हर्ष में, उत्कर्ष में, आह्लादित कर देने वाली इस नगरी में, मोक्ष के इस पथ में, विश्वनाथ और काल भैरव के द्वार में, माँ अन्नपूर्णा के दरबार में, कलयुग के इस स्वर्ग में, दुनियादारी के रण को छोड़ भागता फिरता मैं, मस्त मौला मस्त मलंग होके मैं, कुछ पल यहाँ आकर ठहर जाता मैं, इनमें कहीं खुद के लिए कुछ पाता हूँ मैं, कुछ देर को खो जाता हूँ मैं। ये वही बनारस है जहाँ से पीएम मोदी का नाता जुड़ गया है। यही बनारस है जहाँ पीएम मोदी भी आकर ठहर गए हैं। जीवन और मरण और मोक्ष की भूमि काशी, इस पर आपकी एक कविता हमने सुनी। और जिंदगी को लेकर बार बार आप बात करते हैं अपनी पुस्तक में, बड़ी कसमकश भरी है जिंदगी, हाँ उधेड़ बूंद से भरी है जिंदगी, क्या सोचूं कि इसको समझाऊं अगर वाकई है मेरी ज़िंदगी। तो इस ज़िंदगी का, इस सफ़र का ये सिलसिला एक कवि के तौर पर अखिलेश शर्मा ने शुरू किया है। हम इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी शुभकामनाएं कि ऐसे युवा लेखक आएँ, ऐसे युवा कवि सामने आएँ और इस साहित्य का जो मंच है हमारा युवा साथियों के लिए खुले और भी चर्चाएं हों, और आप भी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।